नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह दिन गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में खेल के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले गोल्डी ने प्रसन्नता प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा में हमें सबको समान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों का जीवन हमें सिखाता है कि देश की अखंडता और विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि स्वतंत्रता के समय मलेरिया के वार्षिक मामलों की संख्या 7.5 करोड़ से घटकर 2023 तक 20 लाख यानी 97% से अधिक की कमी। भारत 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च बोझ से उच्च प्रभाव समूह से बाहर निकल गया है, जो मलेरिया के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 2023 में विभिन्न राज्यों के 122 जिलों में मलेरिया के 0 मामले सामने आए। भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य में वैश्विक मानक स्थापित करते हुए मलेरिया मुक्त राष्ट्र की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। सरकार 2030 तक मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है, जिसमें मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा और मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जैसी व्यापक और बहुआयामी रणनीतियां शामिल हैं। राज्यपाल केटी पटनायक ने कल डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति नई दिल्ली द्वारा आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी एक प्रतिष्ठित सांसद और दिग्गज नेता थे, जिन्होंने 4 दशकों तक संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने कहा कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो एक कुशल राजनीतिज्ञ, कवि, विचारक और उत्कृष्ट वक्ता थे। इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आज से 28 दिसंबर तक आईजी पार्क ईटानगर में अपना रजत जयंती मना रहा है। इस कार्यक्रम का विषय है हमारे पूर्वजों का सम्मान करना, हमारी आस्था का जश्न मनाना और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना। राज्य की स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के 25 वर्ष का प्रतीक है। इस समारोह में पारंपरिक नृत्य, अनुष्ठान, प्रदर्शनियां और स्थानीय व्यंजन शामिल है। इस कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखक येसी दोरजी थोंगची को आज प्रतिष्ठित असम प्रकाशन बोर्ड साहित्य पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया। असम प्रकाशन बोर्ड के सचिव प्रमोद कलिता द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि श्री थोंगची को बनलता प्रकाशन गृह गुवाहाटी द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित उनकी लघु कहानी पुस्तक घर और अन्य गल्पों के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार और 5 लाख रुपए का नगद इनाम शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।